हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखते हैं रिलेशन होता क्या है। यदि दो सेट लेते हैं ए और बी, तो ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी दो सेट दिया हुआ ए और बी, उसका हम ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि निकालते हैं तो उसका कोई भी यदि सबसेट बनेगा तो वो एक रिलेशन होगा ना। तो बहुत ही आसान है, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या, यदि आर रिलेशन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आर को ए क्रॉस बी का एक सबसेट होना पड़ेगा। यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं और उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स यदि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस बी के बराबर भी होता है तो वो आर एक रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों समझेंगे इस एग्जांपल से। दोस्तों देखिए, दो सेट दिया हुआ अपने को, ए इज 1 2 3, बी इज 4 5 6। अपने को बताना है कौन कौन सा इसमें से रिलेशंस है और कौन कौन सा रिलेशंस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी हम निकाल देते हैं, यानी कि ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला एलिमेंट आएगा 1 4 1 5, फिर आएगा 1 6, फिर आएगा 2 4 2 5 2 6, फिर आएगा 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना एलिमेंट्स आएगा। तो अब चेक करना है दोस्तों कौन कौन सा रिलेशन है और कौन कौन सा रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, 1 6 3 4 एंड 5 2। तो देखिए 1 6 जो है इसमें आ रहा है, 3 4 देखिए आ रहा है, बट 5 2 तो नहीं है ना, तो ये रिलेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए बेसिकली दोस्तों, ये जो सेट है ना, इसको ए क्रॉस बी का क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सबसेट नहीं बन पा रहा ना ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन नहीं होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, 1 5 है, 2 6 है, 3 4 भी है, 3 6 भी है ना। तो ये चारों एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, यानी कि ये जो सेट बन रहा है अपना ना, ये जो पूरा सेट बन रहा है, ये ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा, तो ये आंसर अपना होगा। दोस्तों थर्ड बिट देखिए क्या है, 4 2 4 3 5 1। तो देखिए दोस्तों 4 2 तो है ही नहीं, तो आगे देखना ही नहीं अपने को ना। 4 3 भी वैसे नहीं है, 5 1 भी नहीं, तीनों ही नहीं है, बट पहला एलिमेंट नहीं है तो आगे देखना ही नहीं है अपने को, ये नहीं होगा ना, क्योंकि सबसेट नहीं हो पाएगा ए क्रॉस बी का। अच्छा, ए क्रॉस बी खुद, तो देखिए यदि हम ए क्रॉस बी लिखते हैं ना, तो इससे सेम एलिमेंट आएगा, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना। तो वैसे देखिए ए क्रॉस बी भी इसका सबसेट रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही क्या है, सबसेट है। तो बहुत ही ईजी दोस्तों, देखिए आप, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि रिलेशन होता क्या है। कोई भी एक सेट दिया हुआ है, यदि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है तो वो रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी 2 to the power m into n, वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दोस्तों देखिए इसी एग्जांपल में यदि हम देखते हैं तो ए में दोस्तों कितना एलिमेंट्स था, ए में था दोस्तों 3 एलिमेंट, बी में था 3 एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 to the power 3 into 3, यानी कि 2 to the power 9। ये होता है दोस्तों 512। ठीक है, यानी कि इस ए और बी का वैल्यू से हम 512 सबसेट्स बना सकते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट्स बना सकते हैं। और वो सारा ही दोस्तों सबसेट्स क्या होगा, रिलेशंस होगा ना, क्योंकि सबसेट्स है और सबसेट यदि होगा तो रिलेशन तो होना ही होना है ना, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही है कि वो ए क्रॉस बी का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 512 सबसेट्स बनेगा, तो बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट्स बनेगा ना, बहुत सारा ऐसा सबसेट्स बन सकता है। तो दोस्तों इसी रिलेशन को हम एरो से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो हम एरो डायग्राम्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, हम इसको पढ़े थे लास्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर सेट बना दिया ए, यहाँ सेट बना दिया बी, इसमें क्या दोस्तों 1 2 3, सेट बी में है दोस्तों 4 5 6। सपोज हम सेकंड वाला रिलेशन लेते हैं ना, सेकंड वाला रिलेशन था तो उसको हम लेते हैं। सेकंड वाला अपना क्या था दोस्तों, 1 5 2 6 3 4 एंड 3 6। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ईजी दोस्तों। 1 से 5 एक एरो बना देंगे, फिर दोस्तों 2 से 6, फिर दोस्तों इसमें बना देंगे ऐसा 3 से 4, फिर क्या लास्ट में 3 से 6, तो 3 से 6 एरो बना देंगे। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना रिलेशन को। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डोमेन। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स रहता है ना, उसको अपन डोमेन बोलते हैं ना, जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन वाला नहीं, जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन था एक ठोक, तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स है क्या, 1 5 2 6 3 4 3 6, इसमें जो पहला वाला वैल्यूज है ना, एक्स वाला वैल्यूज, तो क्या क्या है दोस्तों 1 2 एंड 3, तो ये अपना डोमेन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर
यदि हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रेंज का, तो दोस्तों रेंज क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड वाला जो वैल्यूज रहता है ना 5 6 4 ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 6 एंड 4। तो डोमेन दोस्तों बहुत ही आसान है, हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डोमेन जो फर्स्ट वाला वैल्यूज है ऑर्डर्ड पेयर का, और जो सेकंड वाला वैल्यूज है वो क्या है, रेंज है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट। यदि एक सेट लेते हैं दोस्तों ए, तो एक रिलेशन ऑन ए सेट क्या होगा, यानी कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, समझते हैं ना। एक रिलेशन ऐसा होगा कि वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट रहेगा। देखिए दोस्तों इसके पहले जो हम पढ़े ना, वहाँ दो सेट था, सेट ए एंड सेट बी। बट अगर रिलेशन ऑन ए सेट ये टर्म यूज हुआ है तो बेसिकली आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। जैसे कि दोस्तों एक सेट लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। अपने को बोल दिया है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, देखिए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यानी कि जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट्स रहेगा वो भी ए का रहेगा, और दूसरा वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट्स रहेगा वो भी सेट ए का रहेगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए ए क्रॉस ए यदि निकालते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 क्रॉस 1 2। दोस्तों ये क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा 1 1 1 2, फिर आ जाएगा दोस्तों 2 1 एंड 2 2, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा देखिए ए क्रॉस है। सपोज दोस्तों यहाँ पर हमने एक रिलेशन लिया आर, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने को सपोज दिया हुआ है कि ये सेट रिलेशन है कि नहीं, बताना है अपने को 1 2 2 1, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये वाला रिलेशन होगा। दोस्तों देखिए ये आर का क्या एक सबसेट है ना, सबसेट है। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है दोस्तों, देखिए पहला वाला एलिमेंट भी क्या है, ए का है, दूसरा वाला एलिमेंट भी क्या है, ए का है ना। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेगा ना वो सेट ए से ही बनेगा। फर्स्ट सेट विल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सेकंड सेट विल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आगे आगे हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही इजी है, आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है फिर, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, यदि आर एक रिलेशन है ए टू बी, तो आर इनवर्स क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए, ठीक है। आर यदि सेट है ऑर्डर्ड पेयर का ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन आर इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बी कॉमा ए। सपोज दोस्तों एक रिलेशन दे दिया आर, ये है सपोज 1 2 3 7 एंड 4 9, ठीक है। तो आर इनवर्स दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, देखिए बहुत ईजी है, इसको बस अपने को इंटरचेंज कर देना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 1 7 3 एंड 9 4, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ईजी, देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर को खाली क्या करना है, आपको इंटरचेंज कर देना, तो आर इनवर्स बन जाएगा। अच्छा आर का जो डोमेन था यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेंज, और आर का जो रेंज था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डोमेन ना। तो डोमेन और रेंज क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अपने को दोस्तों ये क्या दिया है, एक रिलेशन दे दिया गया और इसमें अपने को बताना है डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस क्या करेंगे, रिलेशन को हम नॉर्मली लिख देंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, यानी कि x का दोस्तों वैल्यूज दे दिया अपने को ना। तो अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि इसका हम ऑर्डर्ड पेयर्स दोस्तों बना देते हैं ना। तो पहले x दोस्तों क्या पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 5 5 ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 5। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 + 5 6। वैसे ही दोस्तों 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 + 5 7, फिर हो जाएगा दोस्तों 3 8, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों 4 9, फिर हो जाएगा दोस्तों 5 10, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आर के अंदर आएगा। अब अपने को दोस्तों इसका डोमेन बताना, तो डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बहुत ही ईजी है। डोमेन हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट्स। तो डोमेन ऑफ आर दोस्तों ये क्या हो जाएगा अपना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए रेंज क्या हो जाएगा आर का, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट्स, ठीक है, जो बाद में लिखा गया है 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या एलिमेंट है, पहला x है तो दूसरा x का क्यूब है, और x क्या दोस्तों प्राइम नंबर लेस देन 10 है। दोस्तों x क्या क्या हो सकता है, 10 से कम प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है 3 है 5 है और दोस्तों 7 है ना। ये 4 तो प्राइम नंबर 10 से कम है, तो x का दोस्तों अपने को वैल्यूज मिल गया। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं दोस्तों। r क्या हो जाएगा, देखिए पहले 2 पुट कर दीजिए, तो 2 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। फिर दोस्तों 3 पुट कर देंगे तो 3 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 27। फिर 5 पुट कर देंगे तो दोस्तों 5 5 का क्यूब 125। फिर दोस्तों 7 पुट कर देंगे तो 7 7 का क्यूब 343, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आर अपना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है डोमेन और रेंज, तो बहुत ही आसान, फिर से हम डोमेन लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, ये दोस्तों क्या क्या हो जाएगा अपना
2 3 5 7 और दोस्तों यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा अपना 8 27 125 343। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक सेट दिया है दोस्तों ए, इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी कि सेट ए में दो एलिमेंट है ए एंड बी। तो लिस्ट ऑल रिलेशंस ऑफ ए, लिस्ट ऑल रिलेशंस ऑफ ए एंड फाइंड देयर नंबर। अब दोस्तों यहां समझिए, सिर्फ एक ही सेट दिया है और इससे रिलेशन बनेगा। तो बेसिकली पता है दोस्तों ये क्या है, ये है जो भी रिलेशन है। सपोज रिलेशन का नाम आर है, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, यानी कि जो रिलेशन बनेगा यहां पर वो सबसेट टू इटसेल्फ वाला रिलेशन है ना। तो इस क्वेश्चन को देने का मतलब यही था। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिलेशन का एक नाम देते हैं, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब दोस्तों यहां पर आपका सवाल होगा कि सब पता कैसे चलेगा कि ए से ए एक रिलेशन बनेगा, ना ही कि ए से बी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है समझना। क्यों आसान है देखिए, क्योंकि दूसरा कोई सेट दिया ही नहीं है, सेट भी दिया नहीं है ना। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं सेट ए एक ही दिया है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा वो ए का ही आएगा, यानी कि पहला एलिमेंट भी ए का रहेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए का रहेगा ना। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि आर जो है बेसिकली वो सबसेट है ए क्रॉस ए का दोस्तों। ठीक है, ऐसा आपको समझना है। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है, ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑल रिलेशंस ऑफ ए एंड फाइंड देयर नंबर। अब दोस्तों देखिए ए में कितना एलिमेंट है दोस्तों, दो एलिमेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा, अभी हम फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़े थे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएगा दोस्तों 2 to the power 2। और दोस्तों फिर से क्या हो जाएगा, अगर फिर से हम ए को लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि अपने को ए क्रॉस ए चाहिए, तो इसमें भी कितना आ जाएगा दोस्तों ए कॉमा बी। तो 2 into 2 यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 4। तो 2 to the power 4 यानी कि 16 सबसेट्स आएगा, और 16 का 16 सबसेट्स जो रहेगा वो रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यदि हम निकालते हैं ए क्रॉस ए, ठीक है, तो लिस्ट ऑल रिलेशन है, यानी कि हमको पूरा 16 रिलेशन को यहाँ पर लिखना है, 16 सबसेट्स को लिखना है जो कि रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो क्या क्या दोस्तों आएगा यहाँ पर देखिए, पहले ए क्रॉस ए हम लिख देते हैं। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए, ए कॉमा ए, ठीक है दोस्तों, फिर क्या आ जाएगा ए कॉमा बी, फिर दोस्तों आ जाएगा बी कॉमा ए, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा बी कॉमा बी। तो दोस्तों ये तो हम निकाल दिए ए क्रॉस है ना। अब इससे दोस्तों सबसेट्स बनाते हैं। अब कितना सबसेट्स बनेगा दोस्तों, 16 सबसेट बनेगा, और जो 16 सबसेट बनेगा वो क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा, क्योंकि 16 सबसेट इसी का सबसेट रहेगा ना, ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो दोस्तों हम 16 तो सबसेट्स लिखते हैं। क्या क्या बन सकता है यहाँ पर, कि पहला क्या बन सकता है, नल सेट ना, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल एक रहेगा। दूसरा दोस्तों क्या बन सकता है देखिए, ये सेट खुद, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस ए। ठीक है दोस्तों, तीसरा दोस्तों क्या बन सकता है देखिए सबसेट इसका, ए कॉमा ए, एक ठो बनेगा ए कॉमा बी, एक ठो बनेगा बी कॉमा ए, एक ठो बी कॉमा बी ना, ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ए कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। 14th दोस्तों वैसे ही देखिए ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। 14th दोस्तों। 15th देखिए फिर क्या आ जाएगा, इसको ओमिट कर देंगे। ठीक है, तो ए कॉमा ए, फिर आएगा दोस्तों बी कॉमा ए, फिर आएगा दोस्तों बी कॉमा बी। ठीक है, अब दोस्तों और एक क्या बचता है देखिए 16th, हम कर देंगे बी कॉमा ए को ओमिट ना। तो क्या क्या बचेगा दोस्तों, ए कॉमा ए कॉमा बी और एक बी कॉमा बी। ठीक है दोस्तों, देखिए 16 तो सबसेट्स बनेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि लिस्ट ऑल रिलेशंस ना, तो 16 टू सबसेट्स बनेगा और 16 टू सबसेट्स ही रिलेशंस रहेगा। तो 16 टू सबसेट्स को लिख दिए ताकि आप समझ पाए कि 16 टू रिलेशंस क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अगेन दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आर एक रिलेशन है वो सबसेट ए से इटसेल्फ है ना, तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यानी कि आसान भाषा में आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए ना, इसी का सबसेट रहेगा। तो ये पहले आपको समझना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बोल दिया है, ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन बनेगा, और कंडीशन क्या दोस्तों, जो बी रहेगा ना ए कॉमा बी में जो बी रहेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से। ठीक है, यानी कि हम बी बाई ए करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। ठीक है, हम b को डिवाइड करते हैं a से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, तभी तो b क्या होगा a से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले आर लिख देते हैं क्या क्या हो सकता है ना। तो पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए एक और 2 बार लिख दे रहे हैं ना, ए इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से हम दोस्तों ए को लिख दे रहे हैं ताकि हमको समझने में इजी हो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आर लिखते हैं ना, तो दोस्तों देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं, ये सपोज बी का वैल्यूज है ना, और ये क्या है दोस्तों ए का वैल्यूज है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, बी डिवाइड बाई ए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या दोस्तों आएगा, देखिए पहले 1 डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर 0 होगा, तो दोस्तों ये एक हो जाएगा 1,1, ठीक है। देखिए पहले ए का वैल्यूज लिखना है ना, फिर बी का वैल्यूज लिखना है। 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है दोस्तों, ये भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1,2। फिर दोस्तों देखिए 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1,3, ये मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, 3/1 करने से रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम वैसे ही 1,4 हो जाएगा, 1,5 और 1,6, ठीक है दोस्तों, ये खत्म हो गया। अब दोस्तों देखिए 2 डिवाइड बाई 1 तो कर दिए, अब इसको देखिए ना, ये 1 का काम खत्म। अब दोस्तों देखिए 2 को 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2, हाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो फिर दोस्तों क्या आ जाएगा 2,2। फिर देखिए दोस्तों 3 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, 4/2 रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2,4। फिर 5 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2,6, ठीक है दोस्तों। तो ये ला 1 खत्म, ये ला 2 खत्म। दोस्तों अब देखिए वैसे ही 3 के लिए चेक करते हैं, 1/3 0 नहीं आएगा, 2/3 नहीं होगा, 3/3 होगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। 4/3 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा, 6/3 रिमाइंडर 0 आएगा, तो फिर हो जाएगा दोस्तों 3,6, ठीक है दोस्तों, ये 3 खत्म। फिर वैसे दोस्तों देखिए किस में आएगा, 4/4 में एक आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0, ठीक है। और किस में दोस्तों आएगा, फिर 5,5 में दोस्तों आएगा, ठीक है। और दोस्तों किस में आएगा, 6,6 में ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो दोस्तों ये आर हो गया अपना। तो दोस्तों डोमेन क्या हो जाएगा आर का, देखिए यहाँ पर डोमेन ऑफ आर, डोमेन हो जाएगा दोस्तों देखिए 1, फिर यहाँ पर है दोस्तों 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6, ठीक है दोस्तों। तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों ये कौन सा सेट है, बेसिकली सेट ए, ठीक है दोस्तों। तो सेट ए जो है पूरा ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज दोस्तों क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए रेंज भी दोस्तों सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो फ्रेंड्स ये भी बराबर हो जाएगा एक है ना। तो डोमेन और रेंज दोनों सेट ए के ही बराबर जिससे ये बना है।